ना वो कहीं नहीं कर सकता। कांग्रेस ही है जिसने देश को बनाया है। राहुल गांधी के लिए हम अपनी जान दे देंगे, मर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की है, राहुल गांधी जी रैली में चल रहे हैं, तो इनका क्या काम है यहाँ? बीजेपी वालों का क्या काम? मोदी ने आपको कितने पैसे दिए यहाँ आने के? अमित शाह ने कितने पैसे दिए आपको यहाँ आने के लिए? यहाँ तक के लिए मर सकती हूँ मैं। तुम हो क्या? उखाड़ के फेंक देंगे बीजेपी वालों को, मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। वो रंडवा भंडवा सीट पे बैठा है, ये मेरे से लड़ रहे हैं राहुल गांधी के लिए है? अरे कांग्रेस ने जो कर दिया ना वो कहीं नहीं कर सकता। कांग्रेस ही है जिसने देश को बनाया है। राहुल गांधी के लिए हम अपनी जान दे देंगे, मर जाएंगे यहाँ इस मिट्टी पे। मोदी को उखाड़ के फेंकना है हमें। मोदी ने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, उसको तो मैं अकेली वोट उठाने के लिए। औरतों को सौंप देना उसको, औरतें उसकी ऐसी उधेड़ेंगी ना, याद रखेगा मोदी कैसे अपनी बीवी को उसने तलाक दिया था। मादर गालियां निकलती है उसके मुंह से। मेरे आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा, क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही? वो उनका फेवर है, उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। उनकी फेवर है, उनका बढ़ रहा है नहीं बढ़ना वो अलग बात है। बट मैं तो भैया मोदी समर्थक हूँ। मैं उनसे थोड़ी, मैं किसी के पीछे थोड़ी पड़ रही भैया। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं ऑफिस जा रही थी, आगे बीच में मेरे से पूछा जो मेरा फेवर है। अब इनके कहने से मैं अपना मन थोड़ी बदल सकती हूँ, इनके कहने से मैं अपना मन थोड़ी बदल सकती हूँ भैया। जो मैं ये थोड़ी कह रही कि राहुल गांधी बेकार है। नहीं, आप नहीं कह रहे हो बिल्कुल। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी सरकार पे कि ये नफरत की राजनीति करते हैं, इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है और इससे नफरत खत्म कर देंगे, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार नफरत फैला रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आप झूठ बोल रही हो। कितने सबूत? मोदी सरकार में सनातन धर्म बहुत सेफ है। धर्म की बात नहीं है, नफरत की बात है। पहले तो आप भैया थोड़ा दूर हो जाइए। मैंने कुछ बोला नहीं, आप अपने राहुल गांधी की तरफ हो, आप थोड़ा दूर हो जाइए ना। आपको थोड़ी कुछ मैं आपको टच थोड़ी कर रहा हूँ यार। आप तो नफरत तो फैला रहा है। मैं आपको 10 के 50 सबूत दे दूं। पूछना चाहती है मोदी जी, ये रैली कांग्रेस पार्टी की है, राहुल गांधी जी रैली में चल रहे हैं, तो इनका क्या काम है यहाँ? बीजेपी वालों का क्या काम है? काम सबका है, जनता सब है। एक मिनट रुको, जनता सब है, इनका भी काम है, इनका भी काम है, इनका भी काम है। ये हमारी रैली को खराब करना चाहती है, लड़ाई झगड़ा हो, दंगा हो, कैसे इसलिए बीच में घुसी है ये। आंटी ऐसे वो क्या करेंगी? आप कुछ भी बोल देंगी उससे काम नहीं बताऊं चलेगा। भाई, ये आप लड़की यहाँ पे, एक मिनट रुको, ये लड़की यहाँ पे आई है, ये अपना मत रख रही है। इसने भी भारत जोड़ो यात्रा में देखा राहुल गांधी की लोग आने के लिए। कुछ नहीं बोला इन्होंने कुछ नहीं बोला। एक मिनट रुक तो जाओ। मैडम या तो सुन लो या फिर लड़ लो। एक बार न्यूज़ चैनल देखो। बहस क्यों हुई है? बहस क्यों हो रही है आप लोगों की? उन्होंने मेरे से पूछा आप इनके समर्थन, मैंने कहा नहीं हूँ, मैं तो अपना ऑफिस जा रही थी, मैं मोदी समर्थन हूँ, बस खत्म बात। इसमें क्या दिक्कत है? चलो कोई बात नहीं। मुझे जो पसंद आएगा अपना पसंद तो मैं रख सकती हूँ ना भैया। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये पूछ रही हो कि राहुल ने कितने पैसे दिए, तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि मोदी ने आपको कितने पैसे दिए यहाँ आने के? अमित शाह ने कितने पैसे दिए आपको यहाँ आने के लिए? यहाँ तभी तो खड़ी हुई है आगे। अपने ऑफिस जा रही हूँ, मैंने ये पहले मुझे आरोप लगा रही कि मोदी ने आपको मोदी मुझे क्यों पैसे देगा? मोदी कितने लोगों को पैसे देगा? आपको कितने पैसे दिए यहाँ आने का? रुको भैया रुको, आप भी बोल रहे हो क्या? अच्छा सुनो, और मैडम दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है आप कॉलेज के बच्चे हो या ऑफिस में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो क्यों यहाँ खड़े हो? अपने काम जाओ। अपने काम पे जाइए, यहाँ खड़े होने का क्या मतलब है? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, फेर करने का मतलब क्या है? मोहब्बत का पैगाम दे रहे हो, दूसरों को बोलने नहीं दे रहे आप। अच्छा बोलो, आप बोलो। हम इसलिए नहीं बोलने दे रहे कि मैडम कह रही है कि राहुल गांधी ने कितने पैसे दिए आपको यहाँ? कब बोला मैडम ने? इनको बोला है। इनको आपने सुना? मैंने नहीं सुना, इन्होंने सुना है। आप कैसे बीच में तड़प गए? अरे भैया बोला तभी तो, हम समर्थक हैं कांग्रेस के यहाँ है। कांग्रेस के समर्थक हैं, राहुल गांधी के साथ आए हो। आप किसी को आप किसी को दबा नहीं सकते, आप किसी को बोलने से दबा नहीं सकते, आपने किसी को बोलने से दबा नहीं सकते, ठीक है? मीडिया को खरीद रखा है, बिल्कुल खरीद रखा है, बिल्कुल खरीद रखा है। ये जो आप लेके बोलने नहीं दे रहे हो, मोहब्बत का पैगाम लेके आए हो। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत आपका। भारत ऐसे जुड़ेगा,
ऐसे जुड़ेगा भारत, बादशाह ऐसे जुड़ेगा भारत, पानी पियो, ऐसे जुड़ेगा चाय भारत, पियो, राहुल के साथ ऐसे लग जुड़ेगा जाओ। भारत, राहुल साहब के साथ जाओ। भारत ऐसे जुड़ेगा, ये यूं कह भारत रहे ऐसे हैं जुड़ेगा। कि मोदी ने एक बच्ची को आप लोग डरा धमका रहे हो, भारत ऐसे जुड़ेगा। पैसा नहीं दिया राहुल ने, सब जनता है। भारत ऐसे जुड़ रहा है, इनका देख लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा, नहीं दिया जनता, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं भैया, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जनता है जनता। राहुल पैसा नहीं दिया, हम लोग खुद भूखे रह सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, पर किसी बात पैसा नहीं खा सकते। हम लोग सुनिए, बेरोजगार, महंगाई के कारण हम लोग महिलाएं भी निकल पड़े हैं। कोई ऐसा पैसा कोई नहीं लेता, सब अपने वाहन से अपने आप सब आए हुए हैं और परिश्रम कर रहे हैं राहुल जी के साथ। हम सब जनता हैं, महिलाएं निकल पड़ी हैं। मतलब 1055 का सिलेंडर हो चुका है, सारी सब चीज महंगा हो चुका है। मैं वही कह रहा हूँ कि मुद्दों पे बात नहीं कर रहा कोई, ये किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे वो लड़की आई है, आंटी को लड़की को आपने लड़ाया है। हाँ, मैं कह रहा हूँ आंटी को लड़की को इसने लड़ाया था। देखो भैया, अगर ये भारत जोड़ो यात्रा है तो सबको बोलने का हक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उस लड़की को क्यों बोलने नहीं दिया जा रहा है? कौन सी लड़की है? गई वो भी। अगर भाई बोलने इसमें दुश्मन देखो, कुछ लोग हमारे राहुल के दुश्मन भी तो है ना भैया, गलत खबर देके गलत मैसेज देते हैं। सुनो एक मिनट, हम लोग जनता हैं, सुनो, हमारे रिपोर्टर सारे भाई हैं। आई एम जनता, समाज सेवी। एक मिनट, समाज सेवी। कोई यहाँ पे विपरीत भी आ जाएगा ना उल्टा बोलने के लिए, एक मीडिया में एक इशू होना चाहिए। जो यहाँ लड़की बोल रही है वो गलत बोल रही है, वो गलत बोल रही है, उसको कैसे सही मानोगे भाई? हम लोग जनता है। सही कोई नहीं मान रहा है, लेकिन बोलने दोगे हाँ या ना? नहीं नहीं, गलत बोलेंगे हम नहीं बोल, गलत नहीं आप बोलेंगे, लोग गलत लेके मत बोलो। आओगे, आप लोग लेके आओगे उनको साथ में और यहाँ खड़े होकर हमारे विरोध में बुलवाओगे तो हम ये बर्दाश्त करेंगे क्या? वो नफरत फैला रहे हैं, हम प्यार कर रहे हैं, लोगों से प्यार जोड़ना है हम। इनको देखो, इनको नफरत, इनको आता है नफरत करने के लिए, तो इनको एक बार प्यार जो है ना फैलाने चाहिए। देखो ये प्यार ऐसे करते हैं। ये हुई ना कोई नहीं, कोई ये नहीं मेरा भाई है, मेरा परिवार भाई, ये- दिस इज लव। ऐसे प्यार से जेब काट ली मेरी, कितने लोगों की जेब काट ली? ये मत काटने भाई। वो लोगों सुनो, का- एक मिनट, मेरी बात सुनो। मैं समाज, एक मिनट, मैं हूँ समाज सेवी। गले मिल रही 50 बात, लोगों के मोबाइल चले गए पीछे, यार रुक जाओ। 50 लोगों एक के मिनट मोबाइल। आप चुप रहिए। अन्ना के भी आंदोलन में हुए देखो भैया, थे। एक मिनट चुप रहिए यार। आंदोलन है क्या? देखो भैया, मैं समाज सेवी हूँ, काटो आंदोलन। समाज सेवी हूँ। जनता के बीच में कोरोना वायरस योद्धा भी बनाई गई हूँ। त्राई करती हुई जनता, बच्चों को रोजगार ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद डिग्री नष्ट हो चुकी है। सिलेंडर 20 दिन चलता है भैया, 11,055 का सिलेंडर है। आपके बीच में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल तो हुए हैं, लेकिन उनकी सिर्फ और सिर्फ मानसिकता नफरत फैलाने की है। आप जो कह रहे हो वो बहुत सही बात कह रहे हो। भैया मैं सच्चा बात कोरोना बोल को रही हूँ। लेके भी अभी केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने भी आदेश जारी किया है कि कोरोना एक वहम है। कोरोना और नोटबंदी ने तो गरीबी ला दी। पहले हमारे यहाँ 500 1000 का नोट था, हम लोग औरत है घर चलाते हैं। आज 500 का नोट लेके जाइए, मतलब जिसका बड़ा परिवार है, एक दिन की सब्जी है भैया। बहुत महंगाई है, मतलब त्राई करती जनता, कोई किसी का नहीं सुन रहा है। इतनी परेशानी है, किराएदार तो बेचारे भूखे मर रहे हैं भैया, क्योंकि हम लोग समाज में घूमते हैं, सब देखते हैं। आप घूमते हो, आप देखते हो, बात होनी चाहिए बेरोजगारी, बात होनी चाहिए महंगाई, लेकिन यहाँ पे कुछ आप के ही समर्थन है, कांग्रेस के समर्थक हैं, वो कुछ और बात कर रहे थे, विपरीत बात कर रहे थे, इसलिए भड़क बहस हुई, इसीलिए बहुत सारी बातें हुई। देखो भैया, ये तो सुनो, अब जैसे वो लड़की आ गई, लड़की का विरोध, हम लोग तो नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। राहुल गांधी अगर जमीन पर चल रहे हैं, क्या कहते सोने का चम्मच लेके कोई पैदा हुआ तो क्या उसका बहिष्कार कर दिया जाए? आज वो बच्चा सब कुछ छोड़ के रोड पे आ गया, उसके जान को भी खतरा है, पब्लिक में चल पड़ा, ना पोस्ट है ना कुछ है, कोई अधिकार नहीं लिया। उसके बाद भी कोई ऐसे दुश्मन लोग हैं जो उसकी बुराइयां करते हैं, जो हम लोग को पसंद नहीं है। वो मेरा भाई है, मेरा बेटा भी हो सकता है। तो अगर कोई सच्ची राह पे चल रहा है तो उसका साथ देना हमारा जनता का कर्तव्य। हम लोग जनता है, हम लोग जनता है, आम जनता। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस खोजो यात्रा निकालनी चाहिए। सुनो, वो डर गए हैं, क्योंकि वो सांसद में, हम लोग देखते हैं समाचार ना, सांसद में जब राहुल बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है, और पब्लिक के अंदर मतलब ये है, और ये मोदी से कुछ कहो सुनते ही नहीं है। तो राहुल गांधी को फैसला लेना पड़ा कि जनता के बीच चलो। देखो, हम लोग भी कांग्रेस राज में बहुत सारे इलाज करवाए, राशन कार्ड बनवाए, हर चीज करवाए हैं। तो जो भाई देखो, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस, काम तो करो, लेकिन बीजेपी तो बैठ के कुछ नहीं कर रही है। ना कोई विधायक मिले, ना कोई निगम मिले, ना कोई उनका नेता मिले, ना कोई मंत्री मिले। तो राहुल अगर जनता के लिए रोड पे चल पड़ा है तो इसमें गुनाह क्या है? बीजेपी ने अगर कुछ नहीं किया है तो अभी उत्तर प्रदेश में सरकार आ गई, वो
गुजरात में सरकार बन ए गई, भैया सुनो। सरकारें कैसे बन रही है? भीड़ सुना। तो आपकी भारत जोड़ो यात्रा में भी है, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील क्यों नहीं कर पा रही कांग्रेस? सुनो बताऊं, हम हूँ अमेठी कही, कहो भोजपुरी बोल के दिखाई दी। समझे? ऐसा है जब ईवीएम बंद हो जाए जौन दिन ना, वही दिन सब पोल खुल जाएगी। ये वोट दबाओ जहाँ कट्टर कांग्रेस को, हम तो जनता है, लेकिन बता रहे लोग की बातें सुनते हैं। जो एक बटन दबाओ एक ही पे जाएगा, चाहे जितना भी दबा लो उसी पे जाएगा। हिमाचल में बीजेपी का क्यों नहीं किया? भाई हिमाचल लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ भोपाल नहीं मत जाएगा, वहाँ भी भोपाल मत जाएगा। वहाँ भी तो ईवीएम अरे है। हर चीज नहीं खराब करेंगे ना। जहाँ जान रहे कांग्रेस, सुनो सर्वे में कांग्रेस मूव कर रही है ना, वहाँ करेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। हर जगह देखिए, थोड़ी- मेरे एक सवाल से भाई साहब में बेचैनी छा गई। क्या सवाल में क्या खराबी बताइए? सुनो, और रही बात, उनको पता दिल्ली में जानबूझ के केजरीवाल को दिए हैं। क्यों? केंद्र में कहेंगे वो नहीं काम कर रहा है, दिल्ली में कहेंगे वो नहीं काम कर रहा है। भैया ये चाचा भतीजे हैं, हम लोग जनता है, भूखे मर रहे हैं, सब रोड पे आ जाना पड़ा एक भैया। सवाल लगातार कांग्रेस के अंदर से उभर आती है कि कांग्रेस अभी के दौर में जमीन पे उतर के काम नहीं कर रही है, चुनाव हो या फिर कोई भी प्रक्रिया हो। सुनो ऐसी बात नहीं है, ये आपको लग रहा है ऐसा। कांग्रेस कहते हैं ना हर चीज का हर एक वक्त होता, ठीक है मानते हैं, आज एक दिन समय आएगा मैं आपसे बात मैं करूंगी। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि सुनिए। गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी वहाँ दिखाई नहीं दिए। राहुल गांधी दिखाई न दे कि नहीं दिए, वो अपने पदयात्रा पे चल रहे थे, ठीक है ना। राहुल गांधी सब छोड़ के तो वो तो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो में लग गए हैं। उनको जब बेचारे पोस्ट पे थे, अध्यक्ष थे, पता नहीं कितनी कितनी बातें बोली जा रही थी। हम लोग भी देखते हैं न्यूज भैया, सुनते हैं। अगर हमारे बेटे को कोई बोलेगा, मेरे पति मेरे भाई को बोलेगा तो बुरा नहीं लगेगा भैया। इसलिए राहुल जो है बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है ना। और देश के लिए किसके लिए मर रहे हैं, उनके पास क्या कमी है? कुछ कमी है? जो आज रोड पे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बिना स्वेटर का चल रहे हैं, जनता के लिए, आम जनता के लिए। उनके दादी भी चली, चाचा नेहरू भी चले, जितना उनका परिवार, उनके पिताजी कुर्बान हुए, इंदिरा गांधी कुर्बान हुई। मैं अमेठी से हूँ, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो काम करके दे वो उसको नेता चुनो। अब आप देखो महंगाई कोई लगा, देखो सब कुछ तो बढ़ गया, डीजल पेट्रोल से लेके सब बढ़ चुका है। नहीं, अगर आप अमेठी से हैं, अमेठी में अगर राहुल गांधी जब सांसद थे, अगर वो काम करते तो स्मृति ईरानी कैसे जीत जाते? बता दो भैया, हम किसी के भेद नहीं मारते, लेकिन हमें सब पता है, हमें सब पता। राहुल कनाडा जब चले गए, वहाँ पे हौफा उड़ा दिया गया कि राहुल गांधी यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है ना। जब वायनाड चले गए, उसके बाद भैया जितने प्रधान थे, जितने प्रधानों को धमकी दी गई, अगर तुमने वोट नहीं डलवाया, भाई सभी चाउर दाल तो बेच ही लेते हैं, पता है आपको। तो तुम्हारे पे ईडी बैठा देंगे, तुम सब जाओगे। हम वहीं की लड़की, वहीं से मैं गई थी, मैंने देखा, देख के हम महदास खा गए, कितनी बड़ी धमकियां। लेकिन इस बार सब पलटवार हो जाएगा। राहुल वहाँ का बच्चा, आप दिखा देंगे ना मोदी को भी, स्मृति ईरानी को भी, कौन वहाँ आता है। एक आखिरी सवाल, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं, अगर आप लोगों से या किसी भी पार्टी से, आप कांग्रेस की समर्थक हैं, आपसे अगर कोई कठोर सवाल पूछ लिया जाता है तो आप लोग उसको गोदी मीडिया क्यों कहने लगते हैं? सुनो मेरी बात, मीडिया हमारा परिवार है भैया। IBN 7 में भी है, दिल्ली आज तक में भी हमारे ब्रदर लोग, और राष्ट्रीय सहारा में भी है। लेकिन जो मीडिया हर चीज नहीं दिखा रही ना, जो दिखा रहा है आप उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं दिखाई नहीं रहा, यही तो बड़ा अफसोस है। काम ही क्या है? वो दिखाई नहीं रहा भैया। सुनो, प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, प्रधानमंत्री देश का राजा होता है और सारी जनता प्रजा होती है। अगर प्रजा महंगाई से जूझ रही है तो उसको प्रधानमंत्री जी का उसका हेल्प करनी चाहिए, ना कि गद्दी पे बैठ के रो करो। जनता चाहे तरह की जनता हो, कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, प्रधानमंत्री देश का राजा होता है और राजा का फर्ज है जनता की रक्षा करे और जनता के दुखों को शायद देखे, जनता की दुखों को वो दे। भाई साहब मीडिया से बहुत गुस्सा है, क्यों है भाई साहब? अब मैं बताऊं, 8 साल से प्रधानमंत्री बने मोदी, 8 साल से एक भी बार मोदी से क्वेश्चन किया किसी ने भी किया है क्या? इंटरव्यू छोड़, क्वेश्चन ये होता है जैसे मैं दे रहा हूँ, जैसे आपके जवाब सवाल होगा। ऐसे मुझे शुरू में गोदी मीडिया कह दिया। मैंने तो नहीं बोला था भाई साहब गोदी मीडिया, आप उस लड़की को और बच्ची को लड़ा देते, वो औरत को। अच्छा, मैं लड़ा रहा था। हाँ और क्या, ये सवाल पूछने का तरीका भी होता है एक, हम सब जानते हैं भाई, पढ़े लिखे इंसान है, तुम भी पढ़े लिखे हो। और पूछो, भारत जोड़ो से पूछो। मीडिया से क्यों नाराज है आप इतने, वो बताइए। मैं बता तो रहा हूँ, 8 साल से एक भी पब्लिक का मुद्दा नहीं उठा, एक भी। डेली कांग्रेस से सवाल पूछते हैं, मोदी सत्ता में तो मोदी है, उससे पूछो ना, उनसे पूछो ना। आप क्या पास ताकत है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो आप? मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर, कब से कर रहे हो? 2-3 साल हो गए। कभी ट्राई किया? अभी तैयारी कर रहे हो एग्जाम? एक बार मेंस दे चुका हूँ। क्या हुआ? नहीं हुआ, फेल हो गया। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? फेल हो गए आप पे कमी है या फिर सरकार पे नहीं? अब ये बताओ, 700 जगह है ना, 7 लाख स्टूडेंट जगह एग्जाम देते हैं, सारे नाकाबिल तो नहीं है वो। ये 2014 से पहले ही होंगे ना,
700 ही तो पास होंगे। तो एसएससी में जगह निकालो ना, और जगह निकालो, कम क्यों कर रहे हो? हर गवर्नमेंट सेक्टर में किसी में भी, हर सेक्टर में जगह कम कर दी उसने, हर सेक्टर में। बैंकिंग का जो नीचे का क्लरिकल वो है ना, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, उनका सब क्लरिकल स्टाफ प्राइवेट कंपनी को ठेके पे दे रहा है। पता है तुमको? है क्या पता? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तो तुमको फिर सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है। फिर हमको नहीं अधिकार। और क्या, जब तुमको मालूम ही नहीं है कुछ, भाई तुमको मालूम तो होना चाहिए कुछ। सत्ता है ना, सत्ता पे बैठा है मोदी और बीजेपी, आरएसएस, ठीक है? सवाल उससे करो, ठीक? पहली बात तो अगर साथ देना है तो विपक्ष का साथ दो, चौथा स्तंभ हो तुम लोग। अगर हम साथ नहीं देते जनता का या फिर विपक्ष का, निष्पक्ष रहो। आज हम यहाँ मौजूद नहीं होते। जैसे ही हमें पता चला था कि आज दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने वाली है, हम सुबह से बदरपुर बॉर्डर में मौजूद थे। अरे और तो हम आम भाई जनता की तरीका होता है यार, हमारी बात को आम जनता की जो मजबूरियां हैं, जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि 2014 के बाद से देश में लगातार जो नफरत फैल रही है, उसको लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा है। लेकिन आपने यहाँ देखा माहौल की किस तरह से लोग आपस में भिड़ गए और धर्म, जाति, मोदी, आरएसएस की लगातार तरह की बातें हुई। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात है कि 2014 के बाद कांग्रेस का आरोप ये सही साबित होते हुए दिख रहा है कि देश में कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति चरम पर है। लेकिन क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से, राहुल गांधी जिसको लीड कर रहे हैं, इस भारत जोड़ो यात्रा से देश में जो नफरत की राजनीति पनपी है वो कहीं ना कहीं खत्म होगी और 2024 में फिर से कांग्रेस अपनी वापसी कर